नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज, चुनाव प्रचार में अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच पोस्टर वॉर जारी, चुनाव आयोग भी पोस्टर के जरिए लोगों को वोट देने के लिए कर रहा जागरूक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार का दिया निर्देश। रांची समेत पूरे राज्य में छठ महापर्व का उत्साह चरम पर, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। और मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक सुबह में धुंध और आंशिक बादल छाए रहने का जताया अनुमान, बारिश की संभावना नहीं। और अब समाचार विस्तार से। पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में चुनाव सभा में कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार से जनता त्रस्त है। झारखंड में जिस तरह से राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। तो अब आम जनता इस चुनाव का बीड़ा उठाई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संकल्प है लोगों का कि फिर से एनडीए की सरकार हमें बनानी है। वहीं गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने खूंटी में आयोजित चुनावी सभा में झारखंड में पूर्व की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा और दोगुनी ताकत से राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया। क्या किया था डबल इंजन की सरकार ने? डबल इंजन का मतलब होता है कि दुगनी ताकत के साथ आगे लेके जाना। लेकिन जब से ये पिछली बार में डबल इंजन बैठी हुई थी, ये डबल ताकत से झारखंड को नीचे गिराने का, पीछे करने का काम किया है। झारखंड में इन्होंने जब डबल इंजन की सरकार थी तो हमारे आवास का पैसा, हमारे गरीबों का घर बनाने का पैसा इनके बीजेपी शासित राज्यों में इन्होंने भेजा था। झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा और झामुमो के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी वादे के साथ मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। झारखंड के पहले फेज का चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और झामुमो के बीच अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। भाजपा ने रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार का स्लोगन दिया है। पोस्टर में भाजपा ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने, यूसीसी लागू करने, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराध और पलायन रोकने जैसे मुद्दों को शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी 2,87,000 खाली पदों को भरने और 5 लाख स्वरोजगार देने और गोगो दीदी योजना का वादा कर रही है। वहीं झामुमो ने हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ नारा दिया है, एक ही नारा हेमंत दोबारा। इसके अलावा झामुमो के पोस्टरों में 40 लाख झारखंडियों को सर्वजन पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मैया सम्मान योजना पर फोकस किया है। इधर चुनाव आयोग भी पोस्टर बैनर के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। मताधिकार सपरिवार, नगद शराब उपहार करें अस्वीकार, बिकाऊ नहीं आपका मताधिकार, महिला पुरुष बुजुर्ग और यूथ आओ मिलकर चले पोलिंग बूथ जैसे स्लोगन आकर्षित कर रहे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में चुनाव प्रचार करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बिना तथ्य के कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। बिना प्रमाणित आरोपों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी सरायकेला खरसावां जिले की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़ इन सीटों पर इस बार राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल गया है। बात सरायकेला सीट की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां से 6 बार झामुमो के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वे भाजपा के उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर झामुमो ने इस बार उनके मुकाबले गणेश माहली को चुनाव में उतारा है। पिछले चुनाव में भी यही दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन दोनों का दल अलग अलग था। सरायकेला विधानसभा सीट राज्य की
राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उधर खरसावां विधानसभा क्षेत्र में निवर्तमान विधायक दशरथ गगराई की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्हें एक बार फिर झामुमो ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा की उम्मीदवार सोनाराम बोदरा से है। दशरथ गगराई इस सीट से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कुल 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के प्रत्याशी सविता महतो और आजसू पार्टी के उम्मीदवार हरलाल महतो के बीच है। इस सीट से पहली बार आजसू चुनाव लड़ रही है। इस सीट से पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, जो जीत हार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला, खरसावां। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को झारखंड आएंगे। वे सिमडेगा के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लगभग 2 बजे लोहरदगा में बीएस कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर झारखंड दौरे पर आएंगे। यहां बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट से नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के उम्मीदवार अमर बावरी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय के निर्देश पर मतदाता सूचना पर्ची वितरण का कार्य पूरे जिले में किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार मतदाता सूचना पर्ची वितरण का कार्य पूरे जिले में किया जा रहा है। सभी ARO को निर्देशित किया गया है कि हर एक मतदाता तक मतदाता सूचना पर्ची का वितरण सुनिश्चित करे। मतदान तिथि के 5 दिन पूर्व तक मतदाता सूचना पर्ची वितरण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं उनके पति की भी अंत्येष्टि की गई थी। लोक गायिका ने इच्छा जताई थी कि जहां उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनकी भी अंत्येष्टि हो। झारखंड, बिहार समेत देश भर में छठ पूजा का उत्साह है। महापर्व के दूसरे दिन कल शाम खरना अनुष्ठान हुआ और इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ संपन्न हो जाएगा। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल धुंध और आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। यह स्थिति लगभग सभी जिलों में रहेगी। मौसम केंद्र ने जारी रिपोर्ट में कहा कि 11 नवंबर तक आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे और फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के झारखंड दौरे की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में शीर्ष संस्थानों के लिए 3% छूट पर शिक्षा ऋण दिए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, होनहार छात्रों की अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मोदी और खरगे के आने से तेज हुई सरकार बनाने बदलने की लड़ाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज, चुनाव प्रचार में अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच पोस्टर वॉर जारी, चुनाव आयोग भी पोस्टर के जरिए लोगों को वोट देने के लिए कर रहा जागरूक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार का दिया निर्देश। रांची समेत पूरे राज्य में छठ महापर्व का उत्साह चरम पर, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य और मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक सुबह में धुंध और आंशिक बादल छाए रहने का जताया अनुमान, बारिश की संभावना नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।